नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नींद के बारे में कि क्या नींद का असर पड़ता है हमारी किडनी के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे नींद और किडनी का क्या रिलेशनशिप है, मगर आप लोगों को नहीं पता, बट डॉक्टर्स ये जानते हैं कि नींद का सीधा सीधा रिलेशन आपकी किडनी के साथ सिर्फ नहीं बनता, पूरी बॉडी के साथ बनता है। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, जैसे हमारे लिए पीना ज़रूरी है, उसी तरह ज़िंदा रहने के लिए हमें सोना भी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान 7 दिन नहीं सोता तो उसकी डेथ हो जाती है। तो हम अगर सो नहीं रहे, हमारी बॉडी में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है कि डेथ तक की कंडीशन जनरेट हो जाती है बॉडी के अंदर, इसको समझना आज आप सभी के लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करेंगे बड़े सिंपल एग्जांपल से। आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर बनाते हैं, ना आपकी गाड़ी ना आपका घर 100 साल चलता है, नहीं चलता ना। वो एक टाइम में ख़त्म हो जाता है, खटारा हो जाता है, आपको उसे बदलना पड़ता है, बट आपकी बॉडी 100 साल चल जाती है। क्यों? ये इसका पीछे जो रीज़न है वो है आपकी बॉडी में होने वाली डेली बेसिस पे मेंटेनेंस। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं, उसे अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। इसी तरह से हमारी बॉडी में अगर मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से हो रही है तो हमारी बॉडी लंबे टाइम तक चल पाती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में मेंटेनेंस कब और कैसे होती है। हमारी बॉडी में मेंटेनेंस होती है रात को, जब हम सोते हैं हमारी बॉडी में जितने आलतू फालतू काम होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। यानी आपका सुनना, देखना, बोल पाना, आपकी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, आपकी सांसें थोड़ी धीमी चलनी शुरू होती है। तो उस टाइम में एनर्जी के साथ क्या हो रहा होता है? उस टाइम में हमारी बॉडी में चल रही होती है मेंटेनेंस। इसी वजह से आप जितना मर्जी थक के क्यों ना हो, रात को अगर आप सो जाते हो सही टाइम पे, सुबह सही टाइम पे उठते हो तो आपको अपनी बॉडी एनर्जेटिक फील होती है, हल्की महसूस होती है, क्योंकि रात भर जो मेंटेनेंस हुआ उसकी वजह से बॉडी में सुबह आपको एनर्जी फील हो रही है। अगर सोचो कि आप अपनी बॉडी की टाइमिंग मेंटेनेंस वाले मोड में कम कर देते हो, यानी रात को आप सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे सो रहे हो, या फिर पूरी रात आपने पिक्चर देखी, 3 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, सुबह अपना 8 बजे 9 बजे उठ के काम पे चले गए, तो आपकी बॉडी में एक तो थकावट बनेगी और आपकी बॉडी में इसको रूटीन में करने पे इसके नुकसान देखने को मिलेंगे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिला अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, हाई लेवल ऑफ बीपी, और आपके जो टिश्यू ऑर्गन्स हैं वो भी वीक होना स्टार्ट कर देते हैं, इंक्लूडिंग किडनी। अगर बीपी बढ़ता है तो हमारा किडनी पे इम्पैक्ट आया। अगर हमारी बॉडी में मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, हमारे पेनक्रियास हैं वो थक रहे हैं, तो हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि पेशेंट में डायबिटीज़ भी डेवलप होती है। तो इसलिए डायबिटीज़ को स्ट्रेस के साथ, डायबिटीज़ को स्लीप के साथ रिलेट किया जाता है कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी बॉडी में मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, आपके पेनक्रियास वीक हो रहे हैं, आपके अदर ऑर्गन वीक हो रहे हैं, तो ना सिर्फ बीपी, शुगर, ना जाने कितनी और बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं, चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक ही क्यों ना हो। तो किसी भी बॉडी को सही रखने के लिए सिर्फ खाना ज़रूरी नहीं होता, खाने के साथ हमें नींद भी ज़रूरी है। और इस नींद की इंपॉर्टेंस को समझते हुए आज से आप एक छोटा सा काम करेंगे, टाइम पे सोना, और जब मन करे, जब बॉडी कहे ना कि मुझे उठने का मन कर रहा है, तब आपको वो उठना। कुछ लोगों में हमें दिक्कत देखते हैं कि उनको बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है क्योंकि वो किसी न किसी टाइप की मेडिसिन ले रहे होते हैं। जो लोग प्रोस्टेट की मेडिसिन लेते हैं यूरिन के फ्लो को ठीक करने के लिए, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी टैबलेट को शाम की जगह दोपहर में कर दें। दोपहर में लेने के बाद क्या होगा कि उसका असर तो 24 घंटे रहेगा। हमें जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रात को होता है वो हमारा कम हो जाएगा, और रात को हमें जो बार बार उठना पड़ता है, नींद हमारी टूटती है, वो टूटना कम हो जाएगी। रात के खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना होता सोने तक। अगर प्यास लग भी रही है तो घूट घूट करके पानी पीना होता है कि गला आपका तर हो जाए, बट पानी बॉडी में बहुत ज़्यादा ना जाए जिससे आपको रात को उठना पड़े। ये दूसरा आप प्रिंसिपल याद रखेंगे। तीसरा, जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनकी डायबिटीज़ की वजह से बार बार यूरिनेशन होती है, उनको अपनी डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में लेकर आना होगा, क्योंकि ना सिर्फ उससे किडनी पे इम्पैक्ट कम होगा, बल्कि रात की जो यूरिनेशन है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, उसमें भी हमें असर देखने को मिलता है। और यूरिनेशन कम होने का मतलब है नींद का प्रॉपर चलना, सुबह फ्रेश उठना, बॉडी का अच्छा फील होना। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो उससे कितने बड़े बड़े नुकसान आपकी बॉडी को हो सकते हैं। तो मैं अपने सारे के सारे पेशेंट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने स्लीप पैटर्न पे आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए।
आपको कभी भी अलार्म लगा के नहीं उठना, टाइम से सोना है याद से। अगर आप टाइम से किसी भी रीज़न से लेट भी हो जाते हैं, तो उसको अगले दिन कंपनसेट करना है दिन में सोकर। अगर रात को आप लेट सोए, मान लो 10 बजे सोते थे, 12 बजे सोए, आप उठ अपने टाइम पे गए, 8 बजे गए या फिर 6 बजे गए, जल्दी उठ गए, तो आपने क्या करना है, उसी दिन आपने जितने घंटे की नींद आपकी कम हुई है, उसकी हाफ नींद आप दिन में ले लीजिए। यानी अगर आपने 2 घंटे कम सोए हैं, तो 1 घंटा दिन में सो जाएँगे, तो काफ़ी हद तक वो कंपनसेट हो जाता है। मगर आपने इसकी कभी रूटीन नहीं बनानी, इसे रोज़-रोज़ नहीं करना। एक आधी बार किया ठीक है, बट रोज़-रोज़ करेंगे तो फिर हमें वही दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सभी समझ गए कि नींद किसी ह्यूमन बॉडी को ठीक रखने के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर नींद कम ले रहे हैं या नींद टूट रही है बार-बार, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो आप मुझसे भी आके मिल सकते हैं, मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं। आपको अपनी नींद को, अपनी बीपी को, अपने शुगर को, अपने खाने को, अपनी हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, सिर्फ़ अपनी किडनी की फंक्शनिंग को सुधारने के लिए, अपने क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल को डाउन करने के लिए।